वेलकम टू बेसिक टू एडवांस कोर्स पार्ट 15। और आज हम लोग आईएमएस मीन्स इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हर एक चीज समझेंगे। ये जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर फाइलिंग एनी रिटर्न्स। ओके, सो आइए उसको डिटेल में समझते हैं। अगर आपने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है, खास करके लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, तो जरूर करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि आईएमएस हमें जीएसटी के पोर्टल पे कहाँ पे दिखता है। इसके लिए मैंने हमारा जीएसटी का पोर्टल लॉगिन किया। यहाँ पे सर्विसेज के अंदर रिटर्न्स के वहाँ पे आपको दिखेगा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड मीन्स आईएमएस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे देखो इनवर्ड सप्लाईज है और यहाँ पे है आउटवर्ड सप्लाईज। इनवर्ड का मतलब आपको पता ही है जीएसटी में क्या होता है, मीन्स जो हम परचेज करते हैं, और आउटवर्ड सप्लाई का मतलब है जो हमने सेल किया है। ओके, सो यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है। हम लोग क्या करते हैं, इनवर्ड सप्लाई का ये जो व्यू है वो ओपन करते हैं। यहाँ पे हमें पॉपअप आया, रिकॉर्ड्स वेयर नो एक्शन इज टेकन बाय टैक्स पेयर विल बी कंसिडर्ड एज अ डीम्ड एक्सेप्टेड फॉर जीएसटीआर टू बी जनरेशन। यहाँ पे हम ओके करते हैं। मैं इसका मीनिंग आपको समझाती हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो आपको ये हेडिंग में B2B इनवॉइसेस, B2B इनवॉइसेस, अमेंडमेंट्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगी। मीन्स आपके जो भी महीने के पूरे इनवॉइसेस होंगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। ओके, अगर आप यहाँ देखेंगे तो 14 नंबर दिख रहे हैं। अगर आपकी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट होंगी तो भी आपको दिखेंगी। अगर अमेंडमेंट किया होगा आपके सप्लायर ने, ओके, तो भी वो आपको दिखेगा। मीन्स ऐसा समझो कि परचेज की पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगी। ओके, और इसके बेस पे हम लोग GSTR 3B जो है वो फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे सभी इन्वॉइसेस होंगी। बेसिकली देखो, यही इन्वॉइसेस की डिटेल्स जो है वो आपको GSTR 2B में भी देखने को मिलेगी। तो अभी आपका सवाल वो भी आएगा कि फिर इसका क्या मतलब है, राइट? क्योंकि हमें 2B में तो ये इन्वॉइसेस दिख रहे हैं, करेक्ट। बट अगर आप यहाँ देखेंगे, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड एंड पेंडिंग है। ओके, सो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। यहाँ पे है B2B इनवॉइसेस 14। अगर हम यहाँ पे 14 पे क्लिक करते हैं ना, तो पूरे परचेज की डिटेल्स हम लोगों को दिखेगी। ओके, और टोटल हमारे 10 रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिखेंगे। अभी देखो, आपको इसको रिको करना है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड एक्सेल। उसको हम लोग एक्सेल में डाउनलोड करके रिकंसिलिएशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप टैली यूज करते हो, बीजी या फिर मार्ग। ओके, तो आपकी बुक्स का डेटा जो है वो आप एक्सेल में डाउनलोड करके इसको भी एक्सेल से बेसिकली मैच कर सकते हो। फिर आपको पता चल जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल ये पूरे इनवॉइसेस जो है वो हमारे ही है। ओके, तो उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल 1 बाय 1 करना है तो भी आप इसको कर सकते हो। जैसे कि मुझे 4 इनवॉइस को करना है, तो मैंने ये 4 इनवॉइस को किया और यहाँ पे एक्सेप्ट 4 कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो ग्रीन कलर का टिक मार्क हो गया और उसको नीचे हम सेव कर सकते हैं। ओके, बट अगर हमें लगता है कि हमें पूरे इनवॉइसेस को सेव करना है, ओके, बेसिकली सब एक्सेप्ट करने हैं, तो यहाँ पे देखो, अगर आपको 10 रिकॉर्ड जो अभी करंट पेज पे दिख रहे हैं उसको ही करना है तो यहाँ पे टिक मार्क करना है। और टोटल हमारे इनवॉइसेस मीन सेकंड पेज पे भी है वो भी करना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मीन्स टोटल हमारे परचेस के 14 इनवॉइसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे करके फिर हमें प्रोसीड करना है, फिर सेव करना है। ओके, सो इस वे में आप सभी को एक्सेप्ट कर सकते हो। अभी देखो, ये है ना, अभी के लिए गवर्नमेंट ने ऑप्शनल रखा है कि यहाँ पे आके आपको अगर एक्शन लेना है तो ले सकते हो। अगर आपने नहीं लिया एक्शन तो ये डीम्ड एक्सेप्टेड कंसिडर होगा। देखो, हमें पहले पॉपअप आया था कि ये कंसिडर होगा डीम्ड एक्सेप्टेड। सो ऑटोमेटिक वो आपको GSTR 2B में दिखेंगे। ओके, और फिर हमें रिको करना होता है, वो तो हम कर ही सकते हैं। तो फिर आपको लगेगा कि फिर इतना ये सब करने का मतलब क्या है। ओके, सो मैं आपको सिनारियो समझाती हूँ। मैंने एक्सेप्ट वाला आपको समझाया है, अभी हम लोग रिजेक्ट और पेंडिंग का थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि ये क्या ही नया नया गवर्नमेंट बेसिकली निकाल रही है, राइट? बट ये हमारे ही फायदे के लिए है। हम लोग अभी रिजेक्ट और पेंडिंग का समझते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना है या फिर फाइनेंस सेक्टर में हाई ग्रोथ जॉब चाहिए, तो एक कोर्स सजेस्ट करूंगी, ऑडिट स्कूल का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंस ऑपरेशंस लाइव कोर्स। और ये कोर्स को सपोर्ट करता है फीमॉक एंड ब्रॉड रीच जैसी 500 प्लस कंपनीज, और 3 मंथ्स में आप इंडस्ट्री रेडी हो जाएंगे। ये कोर्स से आप सीखेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स एंड बैंकिंग बेसिक्स, ट्रेड लाइफ साइकिल, KYC, AML एंड रिस्क मैनेजमेंट, MS एक्सेल फॉर फाइनेंस और रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करके ट्रेडिंग एनालिसिस भी आप सीख पाएंगे। अगर आपका बैकग्राउंड फाइनेंस का नहीं है तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक से सिखाया जाएगा।
100% जॉब सपोर्ट मिलेगा और कंपनी रेफरल के साथ आपको इंटरव्यू टिप्स भी दिए जाएगी और मॉक इंटरव्यूज भी आपको देने का मौका मिलेगा और साथ ही रिज्यूम प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। फ्लेक्सिबल लर्निंग होगा और 100% आप ऑनलाइन कर सकते हो और वीकेंड की बैचेस भी अवेलेबल है। न्यू बैच स्टार्ट हो रही है 26 जुलाई से, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर से चेकआउट करना। सबसे पहले हम रिजेक्ट के केस को समझते हैं। ओके, सो रिजेक्ट कैसे हमें करना होगा। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल कि आपने 2B का रिको किया और टैली से, बेसिकली टैली और 2B का रिको किया। अभी आपको पता चला कि ये जो 05 नंबर का इनवॉइस है ना, वो मेरा नहीं है। बेसिकली सप्लायर ने क्या किया, गलती से हमारा GST नंबर यूज़ किया, इसीलिए मुझे यहाँ पे 2B में वो दिख रहा है। तो IMS में रिजेक्ट में आके आप वो इनवॉइस को रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये देखो पहले ऑप्शन नहीं था, हमें सप्लायर से कनेक्ट करना पड़ता था, ये सब मैनुअल वर्क करने पड़ते थे, बट अभी यहाँ पे ही IMS में जाके हम लोग ये कर सकते हैं। बेसिकली हम उसका ITC क्लेम नहीं कर सकते। ओके, सो ये एक ऑप्शन हम लोगों को रिजेक्ट के केस में मिल जाता है। अभी देखो ऐसा भी हो सकता है जब आप रिजेक्ट कर रहे होंगे 05 नंबर का इनवॉइस, आप कैसे रिजेक्ट करोगे कि आप एज एन अकाउंटेंट काम कर रहे होंगे तो आपने हर एक डिपार्टमेंट को पूछा होगा कि क्या भाई ये हमारा इनवॉइस है, हमने ऐसा कुछ मटेरियल लिया था, गुड्स लिया था या सर्विस ली थी, राइट। और फिर किसी ने भी बोला नहीं कि ये एक्चुअली में हम सभी ने बोला कि नहीं, हमारा डिपार्टमेंट से कुछ भी नहीं है, राइट। सो फिर आपको लगा होगा कि चलो ये 05 नंबर का एक्चुअल में इनवॉइस हमारा नहीं है और आपने रिजेक्ट कर दिया, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है। समटाइम्स आपको ऐसा लगेगा कि 05 नंबर करना था और 04 का आपने इनवॉइस रिजेक्ट कर दिया, ऐसा भी हो सकता है, करेक्ट। तो फिर ये केस में क्या होगा, सो ये केस में आपको फिर से सप्लायर के पास जाना पड़ेगा। ओके, और सप्लायर को बोलना पड़ेगा कि गलती से मेरे से 05 नंबर का इनवॉइस जो है वो रिजेक्ट हो गया है। तो वो कर सकता है, वो क्या करेगा, जब उसका GSTR 1 फाइल करेगा नेक्स्ट मंथ का, उसमें उसको अमेंडमेंट में ऐड करना होगा। ओके, या फिर उसने GSTR 3 भी फाइल नहीं किया होगा ना। ओके, GSTR 3 भी उसने फाइल नहीं किया होगा तो GSTR 1A में वो इनवॉइस को दिखा सकता है। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर रिजेक्ट केस। ओके, अगर आपने रिजेक्ट कर दिया गलती से, कोई भी रीजन हो सकता है, तो फिर सप्लायर ये काम कर सकता है। GSTR 1 फाइल करेगा नेक्स्ट मंथ का, तो अमेंडमेंट के सेक्शन में जाके वो आपका जो इनवॉइस है वो दिखाएगा। ओके, और दूसरा केस है अगर उसने 3B फाइल नहीं किया और आपने उसके पहले ही बता दिया कि यार मेरे से गलती हो गई है, तो वो क्या कर सकता है, GSTR 1A में दिखा सकता है। इसके बाद में आप ITC क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन। आपको लगता होगा कि कितनी छोटी चीज़ है, बट एक्चुअल में ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब हमसे गलती होती है तो एटलीस्ट इस तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, और जब हम जॉब करते हैं ना तो एक अलग टाइप सा प्रेशर रहता है, राइट, कि हमसे रिजेक्ट हो गया, ये गलती हो गई। ओके, और कभी कभी बार बार गलती करने से फिर हमारा इंप्रेशन भी डाउन होता है और हमें भी ऐसा लगता है कि यार मैं ही गलती करता हूँ, राइट, क्योंकि जो जॉब करता है उसको पता है कि ये सब सिचुएशन कैसे हैंडल करनी होती है और क्या होती है, राइट। सो आई होप आप रिजेक्ट के केस समझ गए होंगे कि आपको कैसे इसको हैंडल करना है। मैं आपको GST के पोर्टल पे भी दिखाऊंगी कि आपको बेसिकली रिजेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। तो ये हो गया हमारा रिजेक्ट का केस। अभी हम लोग क्या करते हैं, पेंडिंग। अभी पेंडिंग के केस में ना मैं आपको एक्सेप्ट और पेंडिंग दोनों ही बताती हूँ। ओके, एक्सेप्ट तो वैसे भी मैंने बताया हुआ है, पर पेंडिंग केस समझाने के लिए मैं आपको एक्सेप्ट समझाती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इनवॉइस आपको एक्सेप्ट अगर आप नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिम्ड एक्सेप्टेड कंसीडर होंगे। ओके, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, एटलीस्ट उसका रिकन्सिलिएशन करना चाहिए कि भाई ये इन्वॉइसेस हमारे है कि नहीं है। अदरवाइज गलती से आपने सभी का बेसिकली ITC ले लिया और इसके बाद में पता चला कि ये इन्वॉइस नहीं था या फिर वोट एवर इश्यू था। ओके, एक्सेप्ट आप कब कर सकते हो वो पहले समझो कि आपके पास टैक्स इन्वॉइस होना चाहिए। ओके, और दूसरा क्या होना चाहिए, आपके पास गुड्स जो है वो रिसीव्ड होने चाहिए। ओके, तब आप इनवॉइस को एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, तब आप कर सकते हो। ओके, अगर आपके पास ये है तो हो गया, बट ऐसा समझो कि जैसे कि ना 30th को आपने एक इनवॉइस रेज किया। ओके, बट जो मटेरियल है वो 30th जून आप ऐसा कंसिडर करो, ये जून है, और ये जो मटेरियल है वो आपको कब मिला, 3rd जुलाई। फिर ये केस में आप क्या करेंगे, मीन्स आपके पास जो गुड्स है वो तो आए ही नहीं है, तो आप यहाँ पे पेंडिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
पेंडिंग, तो फिर आप बोलेंगे कि फिर इसका आईटीसी मैं कब लूंगा? नेक्स्ट मंथ में। जब आप नेक्स्ट मंथ का रिटर्न फाइल करेंगे तो इसका आप आईटीसी क्लेम कर पाएंगे, बट अभी तक आपके पास वो गुड्स आए ही नहीं है तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। गॉट माय पॉइंट? तो दो कंडीशन होनी चाहिए, एक है टैक्स इनवॉइस होना चाहिए और गुड्स रिसीव्ड होने चाहिए। ओके, और पेंडिंग का आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको पेंडिंग कब करना है, एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन रहेगा। अदरवाइज तो पहले हमें ना मैन्युअल याद रखना पड़ता था, जब स्टार्टिंग में जीएसटी आया था तब। ओके, तो ये बहुत मैन्युअल वर्क हो जाता है, बट अभी तो कैसा है, पेंडिंग कर दिया, इसके बाद में आपको नेक्स्ट मंथ में वो दिखेगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि गुड्स तो रिसीव है, चलो इसका आईटीसी हमें लेना है। गॉट माय पॉइंट? तो इस तरीके से जो पेंडिंग है और एक्सेप्ट है वो काम करते हैं। अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे देखो B2B इनवॉइसेस है, तो मैंने ये ओपन किया। अभी मुझे लगा कि ये जो 131 वाला इनवॉइस है वो मेरा क्या है, रिजेक्ट वाला इनवॉइस है। मीन्स ये मेरा इनवॉइस नहीं है, सप्लायर ने गलती से ये मेरे में ऐड किया हुआ है, बेसिकली फाइल किया है। जब उसने GSTR1 फाइल किया होगा ना, तब ये डिटेल्स उसने फाइल की होगी, बेसिकली ऐड की होगी। ओके, सो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये R जो है वो ऐसे सिलेक्टेड हो जाएगा और सिंपल हम लोगों को यहाँ पे सेव करना होगा। ओके, सेव करके देखो ये मैंने सेव कर दिया। आर यू श्योर टू सेव एक्शन फॉर सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स? हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड। ओके, मुझे नहीं करना, मैं आपको एक्चुअली में दिखा रही हूँ। ओके, और अगर आपको पेंडिंग करना होगा, ओके, तो सेम भी आप कर सकते हो। जैसे कि ये गुड्स जो है वो यहाँ पे दिख तो रहा है पर गुड्स अभी मुझे मिले नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप पेंडिंग कर सकते हो, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट होगा और फिर यहाँ पे सेव होगा और कंप्यूट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे आप सेव करेंगे वो आपको करना होगा। ओके, तो फिर सभी इनवॉइसेस जो भी है वो आपके जो भी रिजेक्ट या पेंडिंग किए होंगे वो आपको फिर बाद में 2B में करेक्ट दिखेगा, और इसके बेस पे आप GSTR3 भी जब फाइल करोगे तो वो हर एक की डिटेल्स आपको प्रॉपर दिखेगी, उसके हिसाब से आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ओके, सो इसका मेन रीजन जो वही है कि हम पेंडिंग और रिजेक्ट कर सकते हो। एक्सेप्ट तो ऑटोमेटिक वैसे भी होने ही वाले हैं, पर ये रिजेक्ट के केस में और पेंडिंग के केस में हम लोगों को बहुत काम आएगा। तो इस तरीके से आपको IMS की हेल्प से ये इनवॉइस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग करना। बट आई वुड सजेस्ट जब भी आप GSTR3 फाइल करते हो ना, तो एक नज़र यहाँ पे भी आपको लगानी चाहिए कि हमारे इनवॉइसेस सभी हमारे ही दिख रहे हैं या रिजेक्ट करने जैसे कोई है, मतलब गलती से आ गया है या फिर कोई पेंडिंग करना है। जस्ट एक बार आप देख सकते हो। ओके, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे इनवॉइसेस है तो आपको फिर एक्शन नहीं लोगे तो भी वो करना, मतलब वो दिखने तो वाले ही है, बट फिर भी मुझे क्या लगता है कि ये प्रैक्टिस को फॉलो करना, फ्यूचर में गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है कि ये जो एक्शन है वो मैंडेटरी भी कर सकती है। अभी के लिए कंप्लायंस बढ़ न जाए इसीलिए ये ऑप्शनल है। ओके, ये आपको करना है तो कर सकते हो एक्सेप्ट, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हो, बट प्रैक्टिस जो है वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को फॉलो करना। ओके, सो इस तरीके से आपको IMS का यूज़ करना है। कुछ क्वेरी है तो डेफिनेटली कमेंट कर लीजिएगा और हमारे मोटिवेशन के लिए प्यारे सी कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।